नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज डीजीटी के अधिकारियों पर मेरे तरफ से कुछ सवाल है जिसका जवाब डीजीटी को अधिकारियों को देना पड़ेगा। एसआईडी पोर्टल को लेकर के बहुत बड़ी जो है तो शिकायतें मिल रही हैं, जिसको टाइम पर डीजीटी को जो खत्म करना था वो टाइम से आप लिमिट पे चले जा रहे हो। तो आज मेरा डीजीटी के अधिकारियों से, जितने डायरेक्टर और सेक्रेटरी हैं और प्रोग्रामर हैं, सबसे मेरा बड़ा सवाल ये है कि जब सॉफ्टवेयर आप बना रहे थे तो उसकी टेस्टिंग पहले क्यों नहीं की गई? क्या आपने परेशान करने के लिए रखा हुआ था ये चीजें? तब आईटीआई संचालक और स्टूडेंट को आप रजिस्ट्रेशन के नाम पर कितना बहुत ज्यादा 6 महीने तक आपने पैनिक रखा, सबको आपने परेशान करके रखा। दूसरी चीज बता दूं कि जब आपके सॉफ्टवेयर में हॉल टिकट निकलने थे, उसके लिए आपने तुरंत कार्रवाई करके ये सारी चीजें क्यों नहीं करवाई? तीसरी चीज, जब फीस भर रही थी तो फीस भरने के समय पे आपने ऐसी कोई चीज क्यों नहीं रखी कि लड़कों की फीस पेंडिंग रह गई? आप जब रिजल्ट निकाले तो आपको यह चीज देखना था कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट सही टाइम पे सही निकलनी चाहिए, तो क्यों नहीं निकली? क्योंकि जो मार्कशीट में आ रहा है तो रिजल्ट में कुछ और आया है। लड़का रिजल्ट में 32 नंबर पाया है, 33-34 नंबर पाया है, और जब मार्कशीट आ रही है तो वहां पे लड़का 29 नंबर पा रहा है। आपके सेकंड ईयर में जब आपके पोर्टल में, एनसीवीटी पोर्टल पे जब सेकंड ईयर के फोटो अपलोड थे, लड़कों के प्रोफाइल में और पोर्टल पे फोटो दिख रहे थे, तो मार्कशीट में फोटो क्यों नहीं थी? ये आपने टेस्टिंग समय रहते हुए क्यों नहीं किया? 7 महीने 8 महीने से ऊपर हो गए, साल भर से आप एक सॉफ्टवेयर पोर्टल को बना रहे थे और एक पोर्टल को आप नहीं बना पाए। बड़ा सवाल यह है कि आप कुछ भी करो अपडेट के नाम पे, और भुक्तभोगी कौन हो? आईटीआई और आईटीआई की स्टूडेंट। आप पर कौन कार्रवाई करेगा? आप पर कौन आदमी ऐसे देखेगा? आप कहोगे कि नोडल स्टेट डायरेक्टर आईटीआई वाला गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आज सवाल उठा रहा हूं कि जो पोर्टल पर गलती है वो आईटीआई के डायरेक्टर और सेक्रेटरी ये बताएं, मंत्री जी भी ये बताएं कि जो पोर्टल पर गलतियां हो रही हैं तो उससे संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी, लीपापोती होगी। 1 साल पूरे हो गए सॉफ्टवेयर को, 1 साल से सॉफ्टवेयर में आपने कुछ नहीं कर पाया। इससे बेहतर तो साहब जो बोर्ड के एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, जो कॉपी जांचते हैं और लिखित में एग्जाम होता है, उनमें इतनी दिक्कत नहीं होती। सीबीएसई आईसीएसई का तो आप पा ही नहीं सकते हैं आप कभी। इतने लोग बैठे, इतना खर्चा हो रहा है, इतनी एजेंसियां बैठी हुई हैं, हर साल पोर्टल के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए खर्चे किए जा रहे हैं, लड़कों से परीक्षा के नाम पे वसूले जा रहे हैं, लेकिन उनको मिल क्या रहा है? सवाल यह है कि लड़कों को मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब लड़कों को देखिए, पहले रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड आपने कर दिया, मोबाइल कर दिया, ईमेल एड्रेस कर दिया, लड़के वहां परेशान, ठीक है ना? दूसरा, अब लड़के जो है तो जब उनका हो गया तो फीस के लिए, फीस कभी आपका टेक्निकल इशू हो रही है, कभी वो इशू हो रहा है, आपके सर्वर में हो रहा है, लड़के का जा रहा है नहीं जा रहा है, तो आप उस समय पर लड़कों से, नहीं आईटीआई से, कि आपके यहाँ कितनी फीस नहीं जमा है, आप डीडी बनाइए या बैंक के द्वारा पेटीएम करिए या डाल करके खत्म कर दीजिए ना। ये चीजें कर देते आप लोग, लेकिन क्यों नहीं किए थे? फोटो नहीं आ रही थी तो आप पूरे डेटा निकाल करके कि ये बता दीजिए कि आपके लड़कों की फोटो नहीं आई है, आप ये फोटो अपलोड करिए, आप तुरंत फोटो अपलोड करिए। वो फोटो अपलोड करता, आप अप्रूवल करते उसको, तो क्यों नहीं किया गया? क्या इसलिए रखा गया था? परेशान करने के लिए? क्या समस्या का समाधान पहले कर देना चाहिए? इतनी देर से रजिस्ट्रेशन, इतनी देर से एग्जाम, फिर रिजल्ट, है ना? आप कहते तो रिजल्ट निकाल दिए, लेकिन क्या रिजल्ट निकाल देना बड़ी बात थी? क्या आप लोग बताइए कि क्या रिजल्ट सही रूप से निकला है? किसी की फोटो नहीं आ रही, क्यों फोटो मिसिंग है? 23 की, चलिए तो आप कह रहे हो, मैं मान लेता हूं कि 23 की फोटो मिसिंग में कुछ दिक्कतें थी, तो सेकंड ईयर के जब थे तो उसको फोटो क्यों नहीं अपलोड हुआ? उनके फोटो क्यों नहीं आया? अब लड़का मार्कशीट ले, फिर आप अपडेट करो, फिर लड़का परेशान करे, उसको परेशान हो, वहां परेशान हो, आईटीआई वाले से परेशान हो, उसकी कोई सुनवाई नहीं भाई साहब।
प्रैक्टिकल में आईटीआई वाला या नोडल वाला कुछ कर रहा है, उसके लिए कोई माने कहीं पे कोई सुनवाई तो हो ही नहीं रही है। ऐसा आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर होगा, वो तो करोगे आप, करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो पर डे लड़के ये झेल रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता है कि भारत के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं आप? सवाल ये नहीं उठता है कि कहीं अगर ये आपके बच्चे आईएएस के बच्चे होते और बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे होते तो आपको आंदोलन और कोर्ट केस हो गया होता, कोर्ट में चली गई होती, नेताजी धरना करने चले गए होते, प्रदर्शन करने चले गए होते, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में क्वेश्चन उठ जाता। लेकिन सवाल ये है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि किस वर्ग के नीचे वर्ग के लड़के हैं, आईटीआई के लड़के हैं, किसी काम के लड़के नहीं, है ना? यही सोच है ना, इसीलिए तो कोई मुद्दे नहीं उठाता, इसीलिए तो कोई जो है तो इनके ऊपर सुनते नहीं। आईटीआई ऐसे करते करते लाखों लड़के आईटीआई को छोड़ चुके हैं। आईटीआई करने का मन बनाते बनाते लोग थक जाते हैं। आईटीआई करने के बजाय ग्रेजुएशन कर लिए होते तो कहीं न 200-400 रुपए की नौकरी मिल जाती, लेकिन 4-4, 5-5 साल से आईटीआई क्लियर ही नहीं हो रही। ये हालात है और कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, हम स्किल का बड़ा सेक्टर खड़ा कर रहे हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं साहब? जिनके लिए कर रहे हैं उनका नींद हराम है। सोचिए, जिस लड़के का रिजल्ट न आया होगा तो उसकी क्या हालत होती होगी, जिस लड़के का प्रैक्टिकल नंबर ना चढ़ा होगा उसके बारे में कोई सोचता है साहब? आप तो एसी में बैठ करके सो गए, आप 10 बजे आते हो, 5:30-6 बजे चले जाते हो। इन बच्चों की हालत देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। कमेंट उठा करके देख लीजिए। मेरे हालत खराब है, मेरी आंख भी ऑपरेशन होने को है ना, सूजी हुई है आंखें, तब भी मैं शो बनाता हूँ, तब भी मैं लड़कों को जो है तो फोन उठा रहा हूँ, व्हाट्सएप देख रहा हूँ, और आप लोग इतने लाखों लड़कों को मैं झेल रहा हूँ और आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख। तो धन्य है डीजीटी के अधिकारी। पहले कभी कभी आप अपने गिरबान में देख लीजिए। आईटीआई पे दोष देना बहुत आसान है कि आईटीआई वाले ने नहीं किया, हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन कभी आप अपने पे जाते हो। आज हम आपसे सिर्फ यही सवाल कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब, अतुल कुमार तिवारी जी, कृष्णा मैडम, उज्जवल विश्वास, विदित जी, मीना जी, मोती सर और बाकी जितने हैं, राजू कर्णम, अमृतपाल, पूजा वर्मा से लेकर के सारे लोगों से ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि आपको ये हक है कि स्टूडेंट के साथ में खिलवाड़ करें? क्यों ना आपके ऊपर कोर्ट केस किया जाए, क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए? आपने लड़कों का जो है तो जीना मुश्किल कर दिया है। आज लड़कों के जो मानसिक तनाव में गुजर रहे हैं, ये जो भारत की युवा है ना, जिनका काम है आईटीआई में एडमिशन लेना, परीक्षा देना, बस वो अब सड़क पे आ गए। वो अब कहीं पे जाएं, बाबू के पास जाएं, उसके पास जाएं, वहाँ मेल करें, उनको फोन करें और सुनवाई कुछ भी नहीं साहब, आपकी तरफ से कुछ भी सुनवाई नहीं, फीस जमा ही नहीं। लैपटॉप भर वाले लड़के हैं वो बैठे हुए हैं, उनका एग्जाम क्यों नहीं करवा लिया कि गया? जिनका पीआरएन नंबर नहीं जनरेट था तो ना करवाते, आप बोल देते कि पीआरएन नंबर नहीं जनरेट है, उनको हम नहीं करवाएंगे। क्यों आप उनको सोच में करके रखा था? अब एक बार मार्कशीट लड़का जो है तो ये ले, बिना फोटो वाली ले, फिर जो है तो फोटो वाली ले, फिर पता चला कि लड़का फेल था तो पास हो गया, पास था तो फेल हो गया। इस चीज की क्या गारंटी? कभी 0-0 आ रहा है, कभी किसी के एब्सेंट आ रहा है। आज लड़के मार्कशीट निकालते समय मेरे को खाने तक का टाइम नहीं मिला भाई साहब, खाने तक का आज हमको टाइम नहीं मिला। लड़कों का व्हाट्सएप देखते देखते मार्कशीट की बुरी हालत है। कहीं लड़का कुछ बात तो है, कहीं कुछ है और बाहर है। धन्य है आप। तो आज डीजीटी के अफसरों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूं साहब, और ये समझ लीजिए कि इसको आप ये भर मत समझ लीजिएगा कि शो है और छोड़ देंगे। हम इस पर कल आपसे जवाब जरूर लेंगे, इतना आप याद रखिएगा। आप भारत के भविष्य के साथ और कम से कम आईटीआई स्टूडेंट के साथ आप गलत नहीं कर सकते हो। ये अलग बात है कि कोई साथ दे या ना दे, वीरेश सिंह अकेले ही सक्षम है। और ये आईटीआई के डायरेक्टरों से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे चुपचाप बैठे रहिए, वो आईटीआई के खात्मे को देखते रहिए, है ना। ये स्टूडेंट है, जिस दिन मूड बना लेगा ना, आईटीआई करेगा ही नहीं, बंद हो जाएगी सारी दुकान।
और डीजीटी के अफसर स्किल के नाम पे करते रहिए आप, जो भी करना है आप करते रहिए। मैं तो आज खुलेआम बोल रहा हूं कि आप इतने सक्षम हैं ही नहीं हैं कि आप पहली से लेकर के 5वीं तक का एग्जाम करवा लें। ये तो ITI का बहुत बड़ी चीज है ना। आप सीख ही नहीं रहे हैं, आप सीखना ही नहीं चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज है। आप लोगों को रात में सपना आता है कि हम ये कर लें, उठा के प्रोग्रामर को दे देते हो कि वो बेचारा कर ले, है ना। जब जयंती मनाई जाती थी तो सबको सर्टिफिकेट बांटा जाता था। अब काहे के लिए मनाएंगे, क्या करेंगे, कौन सा वो मनाएंगे, क्या करेंगे आप बताइए। अब फोटो के नाम पे जो लूट मचेगी ना, मैं बोल रहा हूं लड़कों से लूट मचेगी ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ डीजीटी के अधिकारी होंगे, बाकी कोई नहीं हो। देखना कैसे लूट मचेगी फोटो अपलोड करने के लिए। आज तक के लिए इतना है, कल आएंगे तो फिर किसी ने मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक शो देखिए, सब्सक्राइब करिए, जैसा आपको लगे वैसा करिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपको बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।